SNS न्यूज चैनल, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरों की ओर और दिखाते हैं सैयद जाफरी की यह खासी पूर। महाराष्ट्र भंडारा जिला तुमसर तहसील अंतर्गत एक गांव है बेनाती, जिसमें रेंजर साहब खुद नजर डाले हुए हैं और डीएफओ गवाई साहब एक एक पल इसमें नजर डाल के रखे हैं। और एसएनएन न्यूज से मैं पूरे भारत के दर्शकों को बता दूं, आज आप लोग के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। जो पंछी के लिए पूरे वर्ल्ड में लोग तरसते हैं देखने के लिए, उसको एसएनएन न्यूज के टीम पूरा मिल करके काफी मुशक्कत के बाद में उनको कवर किया है और उनको उड़ते हुए भी देखा। और ये रेंजर साहब की मेहरबानी है कि हमको कोऑपरेट किया और सही समय में जो उनका मित्र है गांव का, वो भी बहुत सहयोग किया है। सर, ये पंछी के कुछ अच्छाइयाँ खूबियाँ बताइए जो पूरा देश की जनता और सरकार जानना चाहता है। ये सारस पक्षी भंडारा जिले में सिर्फ 3 ही हैं। वो 2-3 महीने से यहाँ पे सेटलमेंट हुए हैं। इसकी खास खूबियाँ ये है कि वो इसका यानी इसका प्रतीक माना जाता है, यानी लव प्रेम का प्रतीक माना जाता है। वो साथ में ही रहते हैं, 2 पंछी साथ में रहते हैं। एकाध कुछ हो गया, एकाध मर गया तो दूसरा भी कुछ दिन के बाद वो भी मर जाता है। इसकी खास रहने की खूबियाँ, ये सबसे बड़ा पक्षी में सबसे बड़ा पक्षी है। उसकी हाइट भी सबसे ज़्यादा है, उसका वेट भी 7 से 8 केजी तक है। और ये साधारणतः जहाँ पे तालाब है, तालाब से ज़्यादा हरियाली है, गाद है, देवधान कुंभा बोलते हैं, उसमें ये रहता है। ऐसा नदी के बाजू में जो यार झीलान रहती है, उसमें साधारणतः दिखाई देता है। सर, गवर्नमेंट ने इनके लिए कुछ फैसिलिटियाँ भी बनाया है और आप लोग भी इसका देखभाल काफ़ी कर रहे हैं, उसके लिए बताएंगे ज़रा। अभी गवर्नमेंट ने एक आरा खड़ा किया है, अभी 1-2 महीने के पहले वो शासन को भेज दिया गया है। उसमें सब फैसिलिटी है। जो यहाँ के जो लोग हैं, किसान लोग हैं, उसके लिए भी कुछ प्रोविज़न किया है। एक आध किसान लोगों का कुछ नुकसान हो जाता है तो उसको भी 10,000 तक मुआवजा देने की प्रावधान किया हुआ है। हमारे साथ खुद रेंजर साहब हैं जो एसएनएन न्यूज़ को काफ़ी मदद किया है और आज भारत देश के जनता को हम वो पक्षी दिखाने चाह रहे हैं। और एसएनएन न्यूज़ से मैं एक खुलासा कर दूं कि हमारा देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय से और मुख्यमंत्री से आप इस फॉरेस्ट के जो लोग हैं, इन लोग की जो खूबियां हैं, आम मीडिया और आम जनता को काफ़ी सपोर्ट करते हैं और पक्षी का काफ़ी ध्यान देते हैं। और गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा पक्षी जो पूरे वर्ल्ड में नहीं दिखता है, वो हमारे भंडारा ज़िले में दिख रहे हो, तुमसर में। ये रेंजर साहब की मेहनत है जो उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। एसएनएन न्यूज़ से सैयद जाफरी, तुमसर तहसील अंतर्गत। गांव में सारस मित्र हमारे युवराज बघेले, इनसे सुनेंगे हम। मैं युवराज बघेले, मेरा गांव बिनाकी तुमसर तहसील का भंडारा ज़िले में है। और आज यहाँ हमारा जो गांव है, यहाँ 3 सारस पाए गए हैं, जिसकी देख रेख हमारे कलेक्टर साहब, डीएफओ साहब और हमारे क्षेत्र के रेंजर साहब और हमारे एसडीएम मैडम जो देख रेख में हम सारस के तरफ नज़र रख रहे हैं। सारस मित्र होने की वजह से मेरा काम है, सारस आज कहाँ बैठे हैं, किधर जाएंगे, उनके तरफ पूरी तरह ध्यान देना पड़ता है। सारस एक ऐसा पंछी है कि जो जंगल में नहीं रह सकता, वो रहेगा तो जहाँ वेटलैंड यानी जहाँ गीली ज़मीन रहती है उसी ठिकान में रहता है।
उसकी वजह से वो न पेड़ पे रुक सकता है और न कोई जंगल में रुक सकता है। उसको प्लेन समान जहाँ अनाज की खेती पकाई जाती है, खास करके गेहूं और धान की खेती जहाँ होती है, वो ऐसे ही वेटलैंड में पाया जाता है। उसके संरक्षण के लिए हम अभी तक कुछ नहीं कर पाए। जहाँ जहाँ धान की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, वहाँ सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है, रासायनिक खतों का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से उनके प्रजनन पर भी इफेक्ट आया है। अभी हमारा जो एक गांव का तालाब है, उसमें पिछले 10 सालों से सारसों का आना जाना लगा रहता है। बीच में अभी 2-3 साल 4 साल उनका दिखना कम हो गया, उसके बाद आंसू फिर से आए हैं, जिसकी वजह से हमने अब उनके तरफ से पूरा संरक्षण के दृष्टिकोण से हम उनको देख रहे हैं। तालाब के आसपास के परिसर में हमने गैया मवेशी चराना भी बंद करवा दिए है। हमारे खेतों में आके अगर बैठे तो हम उनको उड़ाना बंद कर दिए है। रेंजर साहब ने हमको कह दिया है कि जिसका भी जो भी नुकसान होगा हम उसको तुरंत भुगतान कर देंगे। इसीलिए अभी किसान भी हमारे यहाँ का इतना जागरूक हो गया है। उसके बाद हमने गांव में एक रैली निकाल के सारा संरक्षण के लिए पूरे गांव में रैली निकाल के गांव के लोगों को हमने जागरूक कर दिया है। इसीलिए हमारे गांव के परिसर के जितने भी लोग हैं, जहां भी सारस दिखे बरोबर हमको फ़ोन करके बता देते कि आज यहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं। जिसकी वजह से कोई भी अगर देखने के लिए आता है, पहले हमारा नंबर लेके हमसे फ़ोन कर लेते हैं, उसके हिसाब से हम उनको दिखा देते हैं कि आज की पोजीशन कहाँ है। मैं इनकी खूबियाँ बताइए सर आप। इनकी खूबी एक ही रहेगी कि ये शांत प्रिय है और सिर्फ कीड़े मकोड़े, तालाब में की जो वनस्पति होती है वो खा के जिएंगे, या अपने खेतों में जो धान गेहूँ जो अनाज होता है उस पर खा के जिएंगे। जिस तालाब में लायु बोले तो जिसमें हरियाली लिए हुए रहता है, उसी तालाब में खास